ऑन शुभ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि वहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होता है, कोई गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, और जो प्रोजेनी होता है या ऑफस्प्रिंग होता है वो हमेशा आइडेंटिकल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमेशा टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और गैमेट्स का फ्यूजन होगा। जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। व्हेन रिप्रोडक्शन takes place as a result of fusion between two gametes, one from male and one from female। ठीक है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, हर एक पेरेंट से एक गैमेट आएगा, उसका जो फ्यूजन है उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है ना रिप्रोडक्शन का, इस तरीके से जिस प्रोसेस को हम करते हैं इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When reproduction takes place as a result of fusion between two gametes, one from each parent, it is called sexual reproduction। Okay, this process of fusion between two gametes इसी को कहते हैं fertilization। ठीक है, the process of fusion between two gametes, fusion between two gametes अंडरलाइन कर लीजिए, यही होता है fertilization। गॉट इट। अब ये देखिए, ये थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को समझने के लिए भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो ये गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स। देखिए भाई, एक गैमेट आया है मेल से, एक गैमेट आया है फीमेल से, यानी एक गैमेट हुआ मैटरनल, एक हुआ पैटर्नल। पैटर्नल यानी फादर का, मैटरनल यानी मदर का। अब उनका एक्सचेंज हुआ, ठीक, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेम तरह के हो। होमो आपने बहुत वर्ड सुना होगा, ठीक है, यानी सेम तरह के क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइक सेम लेंथ के होंगे। ठीक है, कोजिंग जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये छोटे छोटे डीएनए में टूट जाता है और वे डीएनए रिकम्बाइन करते हैं, विच लीड, जब रिकम्बाइन करेंगे एक नया ही, मतलब एक नया तरीके का डीएनए बना देंगे, एक नए तरीके का जीन बना देंगे। सो विच लीड्स टू वेरिएशन। इसलिए आप देखेंगे जब भी पेरेंट से कोई भी प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग निकलता है वो कभी भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ये है ना फ्रेगमेंट्स हैं, जो क्रोमोसोम्स यानी जीन्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये रिकम्बाइन होते हैं। ठीक है, क्या है, कैसे होता है? रिकम्बाइन। इसलिए जो पेरेंट का डीएनए होगा जरूरी नहीं है वो चिल्ड्रन का भी डीएनए हो, और चिल्ड्रन जो होगा वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ वेरिएशंस के साथ आएगा। हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशंस जरूर होगी, जेनेटिकली एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। ठीक है, और ये जो रिकम्बिनेशन, जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुआ है ना, इसी से जो उसका जो प्रोजेनी है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, वैसे तो हम हेरिडिटी में पढ़ेंगे, उसे कहते हैं फिनोटाइप। और जो थोड़े बहुत किसी की नोज सेम है अपने पेरेंट्स की, किसी की आईज सेम है, उसे कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जो जेनेटिक से होता है, जीन्स से होता है, ये हम हेरिडिटी में बहुत अच्छे से समझेंगे। उम्मीद है ये थर्ड पॉइंट थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। एक दो बार पढ़िए, आपको मेरी बात पूरी क्लियर हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हमें ये पढ़ना है, ये टॉपिक है हमारा। ये फिगर दे रखी है हिबिस्कस की। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लो, ये जब भी होगा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये हमेशा फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होगा। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनफैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। बल्कि जो फ्लावर्स होते हैं ना वही होते हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो अब से हमने पहले पढ़ा था ना, जैसे कि हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर आपने उसमें नोटिस किया उसमें फ्लावर्स नहीं थे। हमने पोटैटो पढ़ा, पोटैटो का फ्लावर्स नहीं होता। हमने वो पढ़ा था, ब्रायोफाइलम पढ़ा था, उसका फ्लावर नहीं होता। ठीक, हमने फिर रोज का तो मतलब रोज तो फ्लावर होता है, लेकिन वहां पे कटिंग करके हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसको फॉर्म करा सकते हैं ना। चलिए, फ्लावर्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल यानी जिनमें दोनों सेक्स के ऑर्गन्स अवेलेबल हो, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर अवेलेबल। ठीक है, या प्रेजेंट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे बोलेंगे स्टेमन। क्या बोलेंगे? स्टेमन।
स्टेमेन, स्टेमेन में दो चीजें स्टेमेन कंप्राइज करता है, एक तो एंथर, एक फिलामेंट। एक तुम्हारा एंथर और फिलामेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप अपनी नोटबुक में कहीं पे पॉइंट बना के लिख लीजिए कि जो स्टेमन होता है, स्टेमन इज इक्वल टू एंथर प्लस फिलामेंट। गॉट इट। फिर है कार्पेल, कार्पेल को पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टिल, पिस्टिल और कार्पेल, इसमें 3 पार्ट होते हैं। यानी पिस्टिल बराबर लिख लीजिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये हिबिस्कस का एक सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ये नीचे वाली जो लीव्स होती है इन्हें कहते हैं सेपल, जो फ्लावर की मेन लीफ होती है उन्हें कहते हैं पेटल। ये जो पार्ट है ये कहलाता है ओवरी, और ये जो बॉडी खड़ी हुई है बॉडी सी, इसे कहते हैं स्टाइल, ये वाला स्टाइल। और ये जो सबसे टॉप का पार्ट है स्टिग्मा, बहुत स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ये जो है इसे कहते हैं एंथर। और ये जो ये वाली लाइन सी है इसे कहते हैं फिलामेंट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गॉट इट। तो ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड। फिर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, या तो इनके अंदर मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और इसके एग्जांपल्स लिख लीजिएगा आप अपने यहाँ। पहले एग्जांपल में लिख लीजिए पपाया, दूसरे में लिख लीजिए वाटर प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसमें देखिए मैंने अभी आपको बताया था स्टेमेन, और मैंने आपको बताया स्टेमेन मेल पार्ट है जिसमें एक फिलामेंट होता है, दूसरा होता है एंथर। मैंने आपको बताया भी था, लिख लीजिए स्टेमेन इक्वल टू फिलामेंट प्लस एंथर। फिर बताया था फीमेल पार्ट, देखिए जो मेल पार्ट है ना उसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, जहां पे एंड्रो वर्ड आएगा ना, इट इज रिलेटेड विद मेल, इट इज रिलेटेड विद मेल। गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम, जहां भी गाइनो वर्ड देखो ना, गाइनो वर्ड, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद वुमेन। कार्पेल में 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, ये होते हैं फीमेल पार्ट। यानी कार्पेल या पिस्टिल इज इक्वल टू स्टाइल प्लस ओवरी प्लस स्टिग्मा, ठीक है। अब देखिए पोलिनेशन क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। सो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, ट्रांसफर होना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना यानी ट्रांसफर होना, इसमें कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Pollination, it is the process by which pollen grains of a flower transfer to stigma of carpel, ठीक है। यहाँ पे है पोलन ग्रेन और ये है ऊपर स्टिग्मा, तो यहाँ से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का आना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना, ठीक है। ये स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आ गए हैं, ठीक। पिछली वीडियो में जब मैंने आपको हिबिस्कस का डायग्राम दिखाया था तो वहां पे भी बताया था पोलन ग्रेन कहाँ होता है, अभी यहाँ पे आ गया पोलन ग्रेन, ठीक। अब पोलन ग्रेन क्या करेगा, सभी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गए, तो यहाँ से पोलन ट्यूब को क्रिएट करेगा, कहाँ जाने के लिए, ओवरी में जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, ओवरी में, ताकि वहां जाके फर्टिलाइज कर सके, ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन कर सके, एम्ब्रियो बना सके, सीड्स बना सके, ठीक। सो इसमें ये देखिए ये फीमेल पार्ट्स ही है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये है पोलन ग्रेन्स, ठीक। ये हुई है पोलन ट्यूब, ये है आपकी ओवरी वॉल, फिर है ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है अंदर, ठीक है। फिर ये है सिनरगिड्स, फिर है माइक्रोपाइल, ये जो पोर्शन है माइक्रोपाइल। तो यहाँ से पोलन ग्रेन की एंट्री होती है ओवरी में और यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक। देखिए अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर, अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। दैट मीन्स फ्लावर का ही पॉलीग्रेन है और उसी फ्लावर पे जो पोलन ग्रेन है ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा के ऊपर। सेम फ्लावर में अगर ये फंक्शन हो रहा है तो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। अगर एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हुआ है तो उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज अचीव्ड बाय एजेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए, अपने आप नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस सेल्फ नहीं है, कोई ना कोई एजेंट चाहिए ही चाहिए। एजेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि विंड, वाटर और एनिमल। एनिमल इन द सेंस इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है। कोई ना कोई इंसेक्ट्स जो इनकी जो फ्लावर्स होते हैं इनकी फ्रेगमेंट्स की वजह से इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, इन पे बैठते हैं, फिर दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम पोलिनेशन कहते हैं। 2 तरह का होता है, सेल्फ और क्रॉस, ठीक, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब पोलिनेशन हो गया इन एजेंट्स के द्वारा, विंड, वाटर और एनिमल्स के द्वारा।
तो पोलिनेशन के बाद क्या होगा, ठीक है, द पोलन ग्रेन रीच टू द एग सेल, पोलन ग्रेन का एग सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो आगे का प्रोसेस होगा। तो क्या होगा, पोलन ग्रेन एग सेल तक पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब। ये जो कैविटी टाइप क्रिएट हुआ है ना, इस ट्यूब में से पास होकर के पोलन ग्रेन ओवरी तक पहुंचेगा, ठीक। उससे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, उससे नेक्स्ट प्रोसेस में होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक। क्यों होगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फ्यूजन होगा ना भाई, पोलन ग्रेन और एग सेल्स का फ्यूजन होगा, दैट्स व्हाई fertilization will take place, ठीक। the fusion between the pollen grain and female egg cell, it is known as fertilization, ठीक। it's occur inside the ovary, भाई ये तो जाहिर सी बात है ओवरी के अंदर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है, तो हमेशा कहाँ होगा, इनसाइड द ओवरी। और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जाइगोट इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा किसी ना किसी एजेंट के द्वारा, फिर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की हेल्प से ओवरी तक पहुंचेगा, वहां पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। आगे बढ़िए। अब क्या होगा, जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करेगा सेवरल टाइम्स, बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी। अब जब जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है ना सेवरल टाइम्स, तो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया विद इन द ओव्यूल, अभी भी इसके अंदर ही काम चल रहा है सारा, ठीक है। अब क्या होगा, ओव्यूल क्या करेगा, डेवलप करेगा एक टफ कोट, मतलब ओव्यूल अपने आप को कवर करने की कोशिश करेगा टफ कोट के द्वारा, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। लीजिए सीड तो बन गए, यानी सीड किससे बने, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो किससे बना था, जाइगोट से। जाइगोट कैसे बना था, फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन कब हुआ था, जब एजेंट्स द्वारा पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक। अब क्या होगा, जो ओवरी होती है, सीड बन गए हमारे, यहाँ तक आई होप आपको सारा समझ में आ गया, सीड वीड बना लिया आपने, ठीक। अब देखिए जो ओवरी होती है वो धीरे धीरे ग्रो करनी शुरू करती है, ठीक है, धीरे धीरे मतलब बहुत तेजी से, रैपिडली। सो ओवरी क्या है, ग्रो करती है बहुत तेजी से, और राइपन यानी बिल्कुल ग्रो कर गई बहुत अच्छे से, बिल्कुल पक चुकी है, और फ्रूट फॉर्म कर देती है, कौन, ओवरी, ठीक। ओवरी ने फ्रूट फॉर्म कर दिया, जबकि जो सीड है वो फ्यूचर प्लांट को कंटेन कर रहा है। वाइल द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट, यहाँ पे और कर लेना भाई, और लिख लेना, और एम्ब्रियो। तो जो सीड है ना वो फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो को अपने अंदर रखे हुए है, विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन। जो बाद में है ना, जब हमें फ्यूचर प्लांट बनाना होगा तो हम उसकी सीडलिंग कर देंगे, मतलब ठीक ठाक कंडीशन के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहेंगे जर्मिनेशन। क्या कहेंगे, जर्मिनेशन, जब हम उस सीड से नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे किसी सुटेबल कंडीशन में रख करके, ठीक है भाई। ओवरी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, उसे कहते हैं पोलिनेशन। अगर सेम फ्लावर में हुआ तो सेल्फ पोलिनेशन, अनोदर में हुआ तो क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन होने के बाद ये किसी ना किसी एजेंट द्वारा होंगे, ये 3 एजेंट्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन होता है पोलन ट्यूब की हेल्प से ओवरी तक पहुंचता है, वहां पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट बहुत सारी सेल्स में टूट जाता है तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो अपने ऊपर थिक या टफ कोट चढ़ा लेता है तो सीड बन जाता है। सीड बन गया था, फिर जो ओवरी होता है वो रैपिडली ग्रो करती है और फ्रूट बना देती है, ठीक। और जो सीड होता है उसे हम एक सुटेबल कंडीशन में रख करके उससे फ्यूचर प्लांट या एम्ब्रियो बनाते हैं, फ्यूचर वाला यानी आने वाले समय वाला। इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में समझ में आ गया। दिस इज ओवर नाउ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। बाय बाय, टेक केयर।